पाठ 4 स्वप्नाली का साहस। पाठ प्रवेश। हमारे देश का इतिहास अनेक वीर पुरुषों और नारियों की साहसिक गाथाओं से भरा पड़ा है। सदियों से हम इनकी वीरता की कहानियां सुनते व पढ़ते आए हैं, किंतु हमारे देश के बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं। ऐसी ही एक वीर बाला है कुमारी स्वप्नाली हरिश्चंद्र घाग। आइए पढ़ते हैं स्वप्नाली के साहस की कहानी। पाठ उद्देश्य। साहसी बनने की प्रेरणा देना, विपत्ति से न घबराने के लिए प्रेरित करना, छोटों की सुरक्षा के प्रति सचेत करना, सूझबूझ से कार्य करने की प्रेरणा देना। महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले के तालुक संगमेश्वर में स्वप्नाली अपने माता पिता के साथ रहती है। देखने में वह बहुत सुंदर है और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। मिलनसार होने के कारण सभी उसे चाहते हैं। पढ़ने में वह तेज है, साथ ही घर के कामकाज में अपनी मां की सहायता करती है। घर बाहर सभी लोग उसके आचरण की प्रशंसा करते हैं। प्रतिदिन की तरह 23 अप्रैल 2002 को स्वप्नाली स्कूल से लौटकर घर के काम में मां की सहायता कर रही थी। फिर कुएं से पानी लाने के लिए जैसे ही वह घर से बाहर निकली, उसकी छोटी बहन वैष्णवी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। स्वप्नाली ने 4 साल की वैष्णवी को अपने साथ न चलने के लिए बहुत समझाया, लेकिन वह न मानी। वह साथ साथ चलती रही जब तक कि स्वप्नाली कुएं तक न पहुंच गई। अब स्वप्नाली कुएं से रस्सी के सहारे पानी खींचने लगी। वैष्णवी उसके पीछे जाकर बिल्कुल सटकर खड़ी हो गई। जैसे ही वह पानी का बर्तन उठाकर पीछे की ओर मुड़ी, वैसे ही पीछे साथ खड़ी नन्ही वैष्णवी उस कुएं में गिर गई। कुआं करीब 35 फुट गहरा था। अचानक छोटी बहन को कुएं में गिरते देख स्वप्नाली के तो होश उड़ गए। वह सहायता के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर आसपास कोई न था जो उसकी सहायता के लिए आता। स्वप्नाली के लिए एक एक पल भारी था। वैष्णवी को बचाने के लिए वह स्वयं कुएं में उतरना चाह रही थी। उसने बहुत कोशिश की, पर जब वह कुएं में न उतर सकी, तब उसने कुएं में छलांग लगाई। छलांग लगाने की वजह से वह सीधे कुएं के निचले भाग यानी तलहटी में पहुंच गई। फिर जब वह कुएं में पानी की सतह पर आई, तो उसने वैष्णवी को डूबते उतराते हुए देखा। तभी उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया और वैष्णवी को किसी प्रकार अपनी गोद में उठा लिया। उसने अपनी नन्ही बहन को गोद में लेकर ही ऊपर चढ़ने का बहुत प्रयत्न किया, पर असफल रही। तब वह वैष्णवी को अपने कंधों पर उठाकर कुएं की दीवार से सटकर खड़ी हो गई और सहायता के लिए शोर मचाने लगी। इधर घर पर उनकी मां को ऐसा लगा कि बहुत समय बीत चुका, लेकिन बेटियां अभी तक नहीं लौटीं, तो वे कुएं की ओर दौड़ पड़ीं। कुएं के समीप पहुंचते पहुंचते उन्हें स्वप्नाली की आवाज सुनाई दी। कुएं में झांककर उन्होंने दोनों बेटियों को वहां देखा, तो वे पास के खेतों में काम कर रहे लोगों के पास दौड़ते भागते पहुंच गईं। उन्हें इन्होंने संक्षेप में सारी बातें बताकर बेटियों को कुएं से निकालने के लिए उनसे सहायता मांगी। सारे काम छोड़कर सब उधर ही दौड़ पड़े। फिर तो उन लोगों ने रस्सी की सहायता से दोनों बहनों को कुएं से निकाला। उन्हें देखकर उनकी मां की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने दोनों बेटियों को चूम चूम कर प्यार किया और बड़ी बेटी स्वप्नाली को ढेर सारे आशीष दिए। वहां उपस्थित सभी लोगों ने स्वप्नाली की वीरता की भूरी भूरी प्रशंसा की। अपनी जान की परवाह किए बिना छोटी बहन को बचाने के लिए कुएं में कूदना कोई आसान काम न था। सभी उसकी बहादुरी और सूझबूझ की चर्चा करने लगे। उसके स्कूल के अध्यापकों ने भी यह बात सुनी। वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भी उसकी वीरता की बहुत प्रशंसा की। वहां की समाचार पत्रों में भी उसकी वीरता की कहानी छपी। अब इस घटना की चर्चा महाराष्ट्र के बाहर संपूर्ण भारत में होने लगी। आखिर 13 वर्षीय स्वप्नाली को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला लिया गया,
2003 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में 26 जनवरी को स्वप्नाली ने अन्य साहसी बच्चों के साथ हाथी की सवारी की। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसे वीर बाला का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। उस समय वह बहुत प्रसन्न थी। उसने न केवल अपने माता पिता का नाम उज्जवल किया, बल्कि उसने रत्नगिरी जिले का नाम भी रोशन किया। शिक्षा। प्रत्येक बालक को साहसी होना चाहिए। हमारा साहस ही हमें सम्मान दिलाता है।